लोगों को, देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि दिल टूटेगा तो देश टूटेगा। कि बंगाल साहित्य का, आंदोलन का, संस्कृति का केंद्र बिंदु रहा है और उस संस्कृति सभ्यता को तोड़ने का काम किया जा रहा है। हम लोग उसको बचाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल हर संभव प्रयास कर रही है कि किसी तरह वहां पर बीजेपी का पैर नहीं पसार पाए। सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना। नमस्कार, सिटी पोस्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। बंगाल चुनाव में को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टी में जो है राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बंगाल के दौरे पे थे और बंगाल के दौरे पे उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सीए और एनआरसी जो है अब लागू किया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से सीए को रोक के रखा गया था। लेकिन अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू है, वैक्सीनेशन के बाद सीए को फिर से लागू किया जाएगा। हम बात किए हैं आरजेडी जो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है, अब बिहार बंगाल चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया है। बंगाल के प्रभारी हैं श्याम रजक, उनका कहना है कि अमित शाह जो है सीए के ऊपर ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। बंगाल के ऊपर उनके पास रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए उन्होंने सीए का जो मुद्दा है उनको उठाने का फैसला किया है। और उन्होंने कहा है कि जब हम असम का दौरा किए तो वहाँ डिटेंशन कैंप में जो है 19 लाख लोग जो है बंद है, जिसमें से 13 लाख हिंदुओं की संख्या और 6 लाख मुसलमानों की संख्या है। इसमें कहीं ना कहीं दोनों धर्म को जो है एक साथ लड़ाने का ये जो बीजेपी खेल कर रही है, इसका पर्दाफाश करेगी जो आरजेडी पार्टी है वहाँ चुनाव लड़ करके। क्या कुछ कहा है श्याम रजक, पहले उनके बातों को सुनते हैं। सर, बंगाल के आप प्रभारी हैं। बंगाल में कल अमित शाह का एक बयान आया है कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद डंके के चोट पे सीए और एनआरसी लागू की जाएगी। क्या लगता है बंगाल में ध्रुवीकरण? देखिए, एनआरसी की जो बात करते हैं तो मैं तो गुवाहाटी भी गया था, वहाँ जो सर्वे हुआ है उसमें 19 लाख लोगों को उन लोगों ने रखा है कि एनआरसी के अंतर्गत आते हैं और उस 19 लाख लोगों में 13 लाख हिंदू हैं और 6 लाख मुस्लिम हैं। उसी तरह से डिटेंशन जो कैंप है वहाँ 3000 लोगों को रखा गया है, जिसमें 2000 हिंदू हैं और 1000 मुस्लिम हैं। ज़रा वो बात बता दें कि हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो ये कहाँ से आया है? बड़ा आक्रोश है लोगों को देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि दिल टूटेगा तो देश टूटेगा और दिल तोड़ करके देश को नहीं बचाया जा सकता, ये खतरा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बंगाल साहित्य का, आंदोलन का, संस्कृति का केंद्र बिंदु रहा है और उस संस्कृति सभ्यता को तोड़ने का काम किया जा रहा है। हम लोग उसको बचाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल हर संभव प्रयास कर रही है कि किसी तरह वहां पर बीजेपी का पैर नहीं पसार पाए और उनको बंगाल की खाड़ी में भेज देने का काम करें। सर, क्या लगता है कि जैसे वो कह रहे हैं कि किसी खास समाज को जो है नागरिकता देने का कानून है, विपक्ष जो है बरगला रही है मुसलमानों को? मैं कह रहा हूँ कि नागरिकता देने का कानून है। अरे यार जरा सा, नागरिकता देने का कानून है तो नागरिकता के लिए तो पहले से कानून बने हुए हैं नागरिकता का। ये सीए क्या है, एनआरसी क्या है, ये सब जो है ये सब फरमान करने का आरएसएस अपने को बचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि 1925 में संगठन बनी और 1980 तक आरएसएस के कार्यालय में भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो नहीं फहरा। तो वो यहाँ के नागरिक है, कहाँ के नागरिक हैं वो बताएं। तो क्या लगता है सर, ध्रुवीकरण करने की राजनीति हो रही है? ये सब सिर्फ मीडिया के माध्यम से, प्रचार माध्यम से लोगों को तोड़ने की साजिश की जा रही है। बंगाल न कभी टूटा है न कभी टूटेगा। बंगाल में न कहीं बंगाली है न कोई हिंदू है, सब न मुस्लिम है, बल्कि पूरा बंगाल एक है और वो कितना भी प्रयास कर ले वो टूटने वाला नहीं है। सर, आप लोगों की बात कहाँ तक बढ़ी है ममता बनर्जी से? हमारी बात एक ही बड़ी है कि बीजेपी को परास्त करना है और उसी पर हमारी चर्चा चल रही है। हमारी 2 घंटा अभिषेक बनर्जी से भी बात हुई थी और इन चीज़ों पर चर्चा हुई है और हम लोग वहाँ कितने सीट पर लड़ेंगे सर? सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना और यही काम हम लोग करेंगे, चाहे इसके लिए जो भी कोर कसर करना पड़े। ठीक है सर। 1 महीना का। तो आपने सुना श्याम रजक के बातों को, जिनका कहना है कि
बीजेपी जो है आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहती है, क्योंकि पहले भी जब से देश आज़ाद हुआ उसके कई सालों तक जो है आरएसएस के मुख्यालय पे भारतीय ध्वज को नहीं फहराया गया। श्याम रजक का साफ कहना है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला करते हुए बहुत कुछ बंगाल चुनाव को लेकर के उन्होंने कहा कि बंगाल में जो है पहले से उन्होंने भड़काऊ खेल खेला है, खूनी खेल खेला है और वो आगे खेलना चाहती है सीए और एनआरसी को लेकर के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पटना का सबसे स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक्स सैलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेशर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।